कमी खुशी कमी कम सावरिया अच्छा चेन खुली की मैन खुली टू जजंतर मंत्रम टू ये बैट में से पत्ती निकलवाई क्या मैंने निकलवा ली? अबे अंपायर मेरा ही है, ये बता। अंधेरी रात में दिया तेरा मैं खेलता हूं। हेलो दोस्तों, इंडिया क्रिकेट कैंटीन पावर्ड बाय कॉइन स्विच ऑफिशियल स्नैकिंग पार्टनर फार्मले में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुंबई की दूसरी जीत आ गई है, बट ऐसा लग रहा है कि पहली बार जीते हैं। हाय, मुंबई ने गुजरात के घर जाकर के इतनी बड़ी जीत दर्ज की है। 100 रन पे समेट दी गुजरात और पहली बार शतक आया तिलक वर्मा का, पहला तिलक हो रहा है। फिर उसके बाद बुमराह जी को पहला विकेट मिल रहा है 2026 आईपीएल में। बहुत सारी चीजें हुई मुंबई के हित में हुई है। मुंबई क्या यहाँ से वापसी कर रहा है? भाई यही बात मुझे भी लग रही है कि जीटी ने ऐसा कौन सा जानवर जगा दिया। अब यहाँ से मुंबई इंडियंस इतनी खतरनाक है, आ सकती है 2-3 टीमों की 4 नंबर ही जगह भी खा सकती है। गुरु टेबल में हो रही है बहुत उथल पुथल, कौन ऊपर कौन नीचे, लेकिन पंजाब ऊपर है लेकिन नीचे चल रहा है। सिम गैस पे बहुत सारा खेला, आज उसी पे बात करेंगे। खैर आज के मैच की तो बाद में बात करेंगे। कल पंजाब और एलएसजी का जो मैच हुआ है भाई, लोग आरसीबी एसआरएच कह रहे हैं अगर वो 300 का लक्ष्य बन सकता है, पॉसिबल है भी, तो पंजाब किंग्स है गुरु इस बार। जो एसआरएच से मांगते रहे ताउम्र, वो पंजाब आपको यूं ना करके दे दी भाई। सरपंच जो है, कहते सरपंच बनाता है जी सरपंच कल जल्दी आउट हो गए थे। बाकी वाले जो बंदे हैं उसमें पंचायत में, वो भी कम नहीं है भैया ना भाई, एक बचाएगा तो दूसरा मारेगा, एक बचाएगा तो दूसरा मारेगा। बट आई थिंक पंजाब डिजर्व्स टू बी ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। लेकिन मुंबई इंडियंस को लेकर काफी सारी बातें हो रही, तो मुंबई के फैंस चिल थे। वो कहते हैं ये तो हमारी फ्रेंचाइजी का हर साल का है। तो हम करते हैं 5 हारेंगे, फिर जीते, लगातार जीतेंगे और प्लेऑफ में आ जाएंगे। जहाँ प्लेऑफ में आ गए वहाँ टीमें, यहाँ पे इन्होंने लगती टीम घबराहट होती है। एमआई आ गया ऊपर, अब क्या हो गया? वो आते ही होंगे, यही बोलना पड़ेगा। भाई आज टॉस हार कर पहले बैटिंग करी। दानिश मालेवर को आज एक डेब्यू दिया गया, बट फॉरगेटेबल डेब्यू, 2 रन उन्होंने बनाए। और कगिसो रबाडा ने शुरुआत में क्या बॉलिंग करी भाई। क्विंटन डिकॉक को आउट करा, दानिश मालेवर को आउट करा और सूर्य कुमार यादव को चारों खाने चित बोल्ड। सूर्या के जाते ही लग रहा था कि एमआई एक बार फिर से पिट गई है और 4 विकेट हो गए थे जी। तब मैं और जैन भाई कहते थे कि आज मुंबई को कोई नहीं बचा सकता, कोई हो ही नहीं सकता। फिर कहानी में ट्विस्ट आता है। करेक्ट, 3 विकेट जब हुए थे सूर्य कुमार आउट हुए, उसके बाद नमन धीर और एक छोटी सी पार्टनरशिप करी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी तिलक वर्मा ने। और हम ड्रीम 11 पे आए थे, लोग लाइन से लेके जा रहे हैं तिलक वर्मा तो टेस्ट का डेब्यू दे रहे हैं, तिलक वर्मा तो ये कर दिया, वही कर दिया, टुक वो ये वो, टुक के बाद उसने घूम घूम करा है बड़े भाई, आज जगा दिया उसके अंदर। आज हार्दिक पांड्या अलग रूप में थे, रन नहीं बना रहे थे, आज वो यही थे। उनका कौन करेगा? तू ही करेगा। उनका भी चल रहा था, जिंदा है तू, अगर अब तू मार वर्मा, गाना अगर उन्होंने तिलक को आग जगाए रखी, तीली देते रहे और तीली में तेल डालते रहे, रेल में कोयला डलता है, ऐसे डाल के शतक लगवा दिया। ये सिद्धू की सारी शायरी लिख के लाए थे वो, धनाधन तिलक वर्मा को भरते रहे भूसा। 22 बॉलों पे तिलक वर्मा की 19 रन थे, कोई बाउंड्री नहीं आई तब तक, सिर्फ सिंगल डबल करके इनिंग सस्टेन कर रहे थे। न जाने क्या जागा भाई के अंदर, न जाने क्या जागा। वैसा थे जो प्रसिद्ध कृष्णा को मारा, अशोक शर्मा को मारा, मोहम्मद सिराज को मारा, कोई नहीं बचा। फिर भाई ऐसी क्लीन हिटिंग मैंने बहुत टाइम बाद देखी है। खुद तिलक ने भी बहुत टाइम बाद किया। एशिया कप में फाइनल जिताने के बाद तिलक वर्मा का अब फॉर्म वापस आया है। तब से हम वर्ल्ड कप में बात करते थे तिलक वर्मा भाई कहाँ है, कब आएंगे। पाकिस्तान वाले मैच बहुत स्लो खेले थे यार, ये कैसे करेंगे। अब भी पिछले मैच में उनको बिठाया गया था भाई, उनको बैटिंग मिल ही नहीं रही थी। जिस तरह से उनका इस वक्त फॉर्म भी क्या था, 0, 1, 14 ऐसे 8 ऐसे रन आ रहे थे। लेकिन आज 45 बॉलों पर 101 करे, 7 छक्के 8 चौके। कहाँ एक समय 86 का स्ट्राइक रेट था, अंत में 224। यही है भाई, एक खिलाड़ी को एक ही बैटिंग चाहिए रहती है और वो आज तिलक वर्मा का दिन था। ये नहीं था कि उनकी बैटिंग मुंबई का भी दिन बना देगी। मुंबई को बचा लिया, मुझे लगता है सूर्य कुमार को भी बचा लिया तिलक वर्मा की। और लेकिन थोड़ी सी तारीफ नमन धीर की भी हो जाए भाई। कर दो भाई, बिल्कुल कर दो। पिछले मैच में भी अच्छा करके गए नमन धीर। धीर ने आज बैटिंग के साथ साथ जो कैचेस पकड़ी हैं, शुरुआत में जो दबाव बनाया जीटी के ऊपर, एक के बाद एक कैच आए हैं, तो वो नमन के पूरे नंबर हैं बिल्कुल। और देखा देखी उनको बाकी चार्जिंग पॉइंट जो है वो हार्दिक पांड्या ले जाते हैं। आज कप्तानी में बिल्कुल छाती से छाती मिलाई है भाई। आज तो हार्दिक पांड्या की हर बंदे की तारीफ हुई। ऐसा लग रहा था मतलब जैसे एक कब होता है ना, कभी कभार आपके अंदर एक हल्की सी आग लग जाती है, वैसे यहाँ वहाँ कूद रहे, मुक्के उक्के चल रहे। बट आई थिंक ग्रेट परफॉर्मेंस नमन धीर ऑल्सो। आई थिंक 32 बॉलों 45 रन बनाए। एक तो इनिंग को स्टेबल करना और तिलक वर्मा से प्रेशर भी हटा दिया, बिकॉज वो फिर भी थोड़ा तेजी से खेल रहे थे, ताकि तिलक अगर सिंगल डबल कर रहे हैं, 1-2 डॉट बॉलें भी कर रहे हैं, तो कोई इशू ना हो। उसके बाद मुंबई के पास ये था कि हार्दिक आ गए थे, हार्दिक ने 15 पे 15 किए, लेकिन आग आज बकायदा जला के रखी कि भाई तू सेक आज,
मैं तो दूर से अंगीठी देखूंगा कैसी लाल हो रही है कि नहीं हो रही है। तो बस खाली पंखा ही जलाऊं, कबाब तो तू ही बनाएगा तिलक आज। आज तिलक ने कबाब सीख सारे तोड़ मरोड़ के डाल दिए गए हैं और जीटी को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ जब 200 का लक्ष्य हो गया था तो भी हमें लग रहा था कि मुंबई के पास मैच है, करेक्ट, पर जीटी कहीं ना कहीं चेज मास्टर है क्योंकि उनके पास नेहरा। भाई नेहरा कब तक कर लेंगे? इशू क्या हो रहा है जीटी के साथ कि वो टॉप 3 और 4 पर बहुत ज्यादा निर्भर है। मतलब आप जो हम लोग आरआर के लिए प्रॉब्लम निकाल के चल रहे हैं, वही जीटी की प्रॉब्लम है। साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉस बटलर और वहां से टेल शुरू हो जाती है। वहां से तो भाई ठीक है, वॉशिंगटन सुंदर अच्छे बैट्समैन है, लेकिन आपका मिडिल ऑर्डर क्या है? वॉशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, खत्म। ये कैसे मिडिल ऑर्डर हो सकता है भाई? तेवतिया तो 2 महीने में खेलती 4 गेंद है और पैसा ले लेते हैं। वही हुआ आज जसप्रीत बुमराह का दिन था, पहली बॉल पे विकेट। और वही जो मैं आपसे कह रहा था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैपन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स। भाई चैंपियन प्लेयर के लिए हमेशा कहते हैं यार उसने उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया, ये चीजें कराई हैं, अब उनका ऐसा समय चल रहा है कि उनको एक विकेट नहीं मिल रही। आईपीएल में हर नल्ले रल्ले छल्ले को विकेट मिल जा रही है, लेकिन बुमराह को विकेट नहीं मिल रही। आज बुमराह की पहली गेंद सटीक गई और क्रिश भगत के हाथों कैच आया, पहली विकेट मिलकर सबने सेलिब्रेट किया। भाई मुंबई की पूरी टीम ऐसे आई, बुमराह के पास डिनर पे बुला लो। अरे भाई मुंबई की टीम छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान ने सेलिब्रेट किया। एक्चुअली जीटी का फैन हो, कोई डीसी का फैन हो, बुमराह का विकेट आया, पूरे देश ने ताली बजाई है, सबको खुशी हुई। और वहां से जीटी वाज जस्ट नेवर इन द गेम। मतलब आप 200 का लक्ष्य चेस करते हुए 100 रन भी आपको वाइड से ही बना भाई। मतलब मैं अगर 7 तो एक्स्ट्रास नहीं है मुंबई ने, आज 7 वाइड ने फेंकी है, वरना तो ये 100 भी नहीं बन रहे थे। और ऐसे में जीटी फंसता है जैन भाई, जब हमेशा बोलते हो आप कि जीटी के जो टॉप ऑर्डर है, जहां बटलर की हम बात करते हैं कि बड़ा ही हैवानियत वाला रूप बटलर लेते हैं, बटलर भी शतक मारने के लिए जाने जाते हैं, और आज अगर उनका शतक आ जाता तो कोई एक आदमी को बनना था तिलक, इधर भी अगर उधर तिलक वर्मा था तो इधर कोई नहीं बना। और वही मुझे लगता है कि भाई अब मैं पंजाब किंग्स को देखता हूँ, सॉलिड मिडिल ऑर्डर है कि आपके पास चलो प्रभसिमरन प्रियांश है, उसके बाद आपके पास कॉपर कुनौली है, आपके पास श्रेयस अय्यर भी है, आपके पास निहाल वढेरा भी है, आपके पास स्टॉइनिस भी है, आपके पास जानसन है, जानसन है, वो टेल है आपकी, टेल में इतना दम है उनकी। करेक्ट। और आप डीसी का मिडिल ऑर्डर देखें, आपके पास स्टब्स है, आपके पास अक्षर पटेल है, आपके पास रिजवी है, मिलर है, आपके पास मिलर है, इनके पास क्या है भाई? राजस्थान। आयुष नेहरा की गाली गलौच। हम लोगों ने शुरुआत में क्या जगह दे दी टॉप 4 में राजस्थान को, उन्होंने दिखा दिया। जीटी को सोचे थे कि आज, लेकिन अब हम दिल्ली के साथ हैं गुरु। लेकिन भैया बात थोड़ी सी अश्विनी कुमार की भी करें। भाई अश्विनी कुमार झंझेड़ी मोहाली के पास एक गांव है, वहां से आते हैं, 2019 में अपना डोमेस्टिक शुरू करते हैं सफर, उसके बाद रणजी भी खेले। नहीं, पिछले साल आईपीएल में भी रिमेंबर अश्विनी कुमार, पिछले साल उनको कैप दी है, जैसे कि आज कैप दी गई एक नया प्लेयर क्रिश को भी इन्होंने कैप दी थी। और अश्विनी को पिछले साल नीता मैम ने बहुत सपोर्ट किया, बताया कि भाई तूने तो, उन्होंने ही आस जगाई थी। पिछले साल भी एमआई का यही हाल चल रहा था, यही बंदा आया था और इतने मैच बिठाए रखा, आज खिला, आते ही पहले मैच में। और सवाल यही होता है कि क्या सोचकर अश्विनी कुमार के ऊपर दीपक चहर खिलाए जा रहे थे, क्या सोचकर अश्विनी कुमार के ऊपर शार्दुल ठाकुर खिलाए जा रहे थे? वही मैं भी कह रहा था, जब शार्दुल ठाकुर की बैटिंग नहीं आ रही है तो आप शार्दुल ठाकुर को काहे के लिए रखें? और शार्दुल ठाकुर की ऐसी भी बैटिंग नहीं कि वो 9 बॉलों पर आपको 30-35 रन के जिता कर देते हैं। नॉट अ डेविड मिलर। बिल्कुल एक जगह बिल्कुल वहाँ काबिज करके बैठे थे, लेकिन वहाँ अश्विनी कुमार ने एक समझदारी की गेंदबाजी करते हुए मुंबई को 4 झटके दिए। चौथी विकेट आती, दीपक चहर रोहित शर्मा के साथ ऐसे बैठे हुए थे, रोहित ने देखा, दीपक चहर उठ के चले गए, करेक्ट कि भैया जा रहा हूँ, वॉशरूम हो गया। चलिए कुछ विकेट, अब मैं कह सकता हूँ कि शाहरुख का विकेट बड़ा विकेट था, शुभमन गिल का विकेट बड़ा विकेट था। और एक तो भाई इन जाली प्लेयरों की भी थोड़ी बात कर ली जाए, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया 7-8 बॉलें साल की खेलते, एक मैच की 10 बॉलें खेली, 12-13 रन बने तो बने। हर टीम में ये स्कैम जाली प्लेयर हैं, जैसे कि मैं बोलूं पूरन एक बड़ा जाल। पूरन ने चलो पहले तो कुछ करा है, रमनदीप सिंह, चलो पहले के हिस्सा लाभ उठा लेंगे, रमनदीप हो गए, रिंकू ने अपना कर दिया, ड्यू था वो दे, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, ये पूरे साल में राहुल त्रिपाठी चलो बेचारे को चांस ही नहीं मिल रहा है इस बार। यार ये क्या बैटिंग ऑर्डर है जीटी का भाई। और इनके अगर आप स्क्वाड देखो तो इनके पास इसके अलावा कोई बैटर भी नहीं है। आज इनकी जो वो भी थे, इम्पैक्ट सब भी थे, उसमें भी 1, 2, 3, 4 तो बॉलर थे, एक अनुज रावत अकेले प्योर बैट्समैन है। और मेरे को लगता है भाई ये जो एक उम्मीद है कि एक दिन ही तेवतिया जाग जाएंगे या एक ही दिन कुछ ऐसा हो जाएगा, वो कौन करके दे? यार वो तेवतिया और शाहरुख खान को मैच जिताने के लिए 9 बॉलों पे 20, 8 बॉलों पे 15, यहाँ से राहुल तेवतिया और शाहरुख खान मैच नहीं जिता सकते। तेवतिया जी को और शाहरुख खान को शशांक की इनिंग देखनी चाहिए पंजाब। भाई वो शाहरुख खान वही इनिंग खेलते हैं, TNPL में है, वहाँ लॉन्डो को पेलना हो तो बताओ, गली मोहल्ले के बॉलरों की पिटाई करनी है तो बताओ, यहाँ फंस जाते हो। आईपीएल में उनका कोई बात नहीं है। बट आई थिंक मुंबई ने एक बड़ी जीत हाथ दर्ज कर ली और आज एक बड़ा मोमेंट तब
आया जब तिलक वर्मा को हार्दिक पांड्या ने पंप करना शुरू किया, बहुत तरीके से। और वही बनता है हमारा मैंगो पीपल वर्सेस क्रिप्टो पीपल ओपिनियन वाला सेगमेंट। तिलक वर्मा मैंगो पीपल के हिसाब से बहुत खराब इनिंग खेल रहे थे। आराम मतलब 19 रन 22 गेंदे, एक भी चौका नहीं एक भी छक्का नहीं, 22 गेंदे का मतलब मैंने जैन को बोला कि 2 गेंद और हो जाए 4 ओवर खा जाएगा। हाँ। मुंबई का काम तमाम कर दिया इसने, लेकिन किसको पता था कि जागने वाला है और जा करके क्या करने वाला है। और यही ओपिनियन का डिफरेंस होता है भाई। हार्दिक पांड्या न्यू एंड इनफैक्ट होल ऑफ एमआई न्यू कि भाई तिलक वर्मा जब गियर बदलेगा तब तिलक वर्मा मैच पलट के रख देगा, और यही एग्जैक्टली उन्होंने करा भी। आपको भी यही करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है कि कब किस एसेट को बैक करना है, कब किस एसेट के साथ क्या करना है, और यही आपकी कॉइन स्विच पर जर्नी होगी क्रिप्टो करेंसी की। जी, आप अपनी क्रिप्टो जर्नी शुरू कर सकते हैं कॉइन स्विच के साथ, और डाउनलोड पे आपको 100 रुपए भी मिलते हैं, क्योंकि जो आपका एसेट आपको मालूम है, आप लॉन्ग टर्म का थोड़ा सोचें। यही सोचा, तिलक को जगाया, और तिलक ऐसा जागे कि चौथे गेयर में गाड़ी डाल दी और एमआई की पलटन को खुश कर दिया। बिल्कुल, पॉइंट टेबल पर एमआईएफ 7 नंबर पर आ गई, सीएसके, एलएसजी और केकेआर उनसे नीचे है। यहाँ से क्या एमआई बाजी पलट देगी, यू नेवर नो, बिकॉज नेट रन रेट भी अच्छा कर लिया है। और अब आपको एक अच्छी चीज करनी है, फार्मूले के मखाने अगर खाने हैं, करना कुछ नहीं है आपको, ये बक्सा आपके पास पहुंच सकता है। संदूक में प्यारी 8 बंदूकें हैं, ये 8 के 8 आपके हो सकते हैं। आप मैच देखते हैं, रोज देखते हैं, घर वालों से छुप के देखते हैं, घर वालों के सामने देखते हैं, देख देखते तस्वीर खींचे, अपनी तस्वीर खींच के फार्मूले को टैग कर दे, उनको अपनी तस्वीर डीएम भी कर दे, वो आपसे संपर्क करेंगे और ये आपके घर पहुंच जाएगा। स्मूथ। बाकी आपको पता है कमेंट हम आपके सारे देखते हैं, जब आप गाली बकते हैं तो कमेंट करके गाली बकिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को ताकि हम लोग ऐसे ही वीडियोस और भी लाते रहें। और सब्सक्राइब करेंगे तो हम 25,000 तक पहुंच पाएंगे, जो मैं बार बार आपसे बोलता हूँ। बाकी एक कमेंट जरूर बताइएगा, अपनी जाली लेवल जरूर बताइएगा हमें, ताकि हम अगली बार जाली 11 पेयर से नाम ले सकें। जैसे कि जाली 4 जाली के एग्जाम्पल आप दे दो। ये बतिया, शाहरुख खान, अब्दुल समद, ये मतलब वो स्कैम प्लेयर है। इनके बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं कि वो स्कैम 11 प्लेयर कौन से हैं जिनके पास रकम तो पहुंची, लेकिन वो मैच खेल के मैच जिताते नहीं। बाय बाय।